अधारा नाम के गांव में एगो संग्रहालय रहल, जिनमें राजा रोज एगो शिकार करेल जानवर और तलवार लाके रखत रहले। ऊ जगह सिर्फ और सिर्फ राजा के शिकार करेल जानवर और तलवार रखल जात रहे और उनकर देखभाल करे के खातिर राजा माला और गीता ई दू औरतन के वहीजा पे रखले रहले। एक शाम जब राजा शिकार से लौटल तब वो अपना साथे एको भेड़िया के कटल शेर लेके आयल। इससे पहले राजा जानवरन के सिर्फ मरले रहल, पर आज उनकरा काट के पहली बार लायल रहे। एकरा कारण माला और गीता डरल रहली। राजा संग्रहालय में आयल। वो औरत वहीजे खड़ा रहली। एके सिर के खास तरीका से सजावल जाओ, ये हमार खास शिकार बा। सेवक भेड़िया के सिर औरतन के हाथ में दे देले। ओसे अबहीं भी खून टपकत रहल। राजा अपना तलवार माला के हाथ में देकर कहलस, एकरा भी खास तरीका से रखिया, हम कल देखे आई। इतना कह के राजा और उनकर सेवक वहीजा से चल गईले। माला और गीता उस शिकार और तलवार के संग्रहालय के बीचों बीच सजा देली। आज के तो हो गईल। चला खाना खा के सूतल जाओ, बहुत भूख लागल बा। रुका, ई देखा, तलवार पर लगल सब खून जमीन पर गिर रहल बा। एकरा साफ करे के होई। ठीक बा, हम करतानी। तू जल्दी जा और खाना गरम करा। जा। हाँ ठीक बा, ठीक से करिया। हाँ। गीता दूसरा कमरा में चल गई और माला उस जमीन पे पड़ल खून साफ करे लगली। ओकर गर्दन तलवार पे गिरे की वजह से कट गई और ओकर शरीर दो हिस्सों में बिखर गई। तलवार पे माला और भेड़िया के खून एक होके नीचे माला के गर्दन पे गिरे लागल। माला अब भी दर्द से तड़पत रहली, पर कुछ देर बाद तड़पत तड़पत वो मर गई। माला के शरीर निश्चल हो गई, पर तलवार के वो खून अब भी ओकर गर्दन पे गिरत रहल। थोड़ी देर बाद वो कटे हुए भेड़िया के आंख चमके लागल और ओके कारण वो भयानक और जिंदा दिखाई देवे लागल। अचानक से माला के सिर उड़त उड़त आयल और गर्दन से जाके चिपक गई। तलवार से गिरत खून के बूंद हवा में ही रुक गई और माला के शरीर धीरे धीरे हिले लागल। ओमे वापस जान आवे लागल। जैसे ही माला अपन आंख खोलस, खून के वो बूंद फिर से तलवार के तरफ खींचल चलाइल। ओकर आंख बिल्कुल पीली हो चुकल रहल। गर्दन पे कटल निशान भी वैसे ही रहल और उसे भेड़िया और माला के खून एक साथ बहत रहल। माला के शरीर पे भेड़िया के तरह बाल आवे लागल और ओकर वजह से ऊ एगो बदसूरत चुड़ैल की तरह दिखे लागल। ऊ ओ तलवार के उठौलस और अपना बड़ जुबान बाहर निकाल के ओके ऊपर के खून एक झटका में चाट लेहलस। तलवार के वजह से ओकर जुबान दो हिस्सा में कट गई, पर मुंह से जरा भी खून ना बहल। वो चुड़ैल भेड़िया की तरह चिल्लाए लागल। चुड़ैल के शांत होखत ही गीता के आवाज आई, माला का कर रहल बाड़ू? आवा, खाना गरम हो गइल बा, भूख लागल बा। तलवार हाथ में लेके चुड़ैल गीता की तरफ जाए लागल। गीता एगो छोटा सा कमरा में खाना खात रहली। कमरा के दरवाजा छोट होखला के वजह से झुक के अंदर जाके पड़त रहल। वो चुड़ैल कमरा के दरवाजा तक आयल। गीता माला के साड़ी देखलस और कहलस, आ गइलू तू? का करत रहलू इतना देर से? चुड़ैल बिना बोले ही वही जे दरवाजा पर ही खड़ा रहली। चला अंदर आवा, भूख नहीं खे लागल का? भूख लागल बा। चुड़ैल अपना सिर के जोर से दीवार पे मार देलस
और दरवाजा के हिस्सा तोड़ देलस। गीता माला के उ चुड़ैल वाला रूप देख के डर गई। चुड़ैल गीता की तरफ बढ़ल और तलवार से ओके ऊपर वार करे लागल। बचाओ! जोर जोर से चिल्लात केहू बा! मदद के खातिर पुकारत रही, पर वहीजा केहू न रहल। चुड़ैल गीता के शरीर के ढेर सारा टुकड़ा कर देलस और वो टुकड़ा खाए लागल। आपन कटल जुबान से गीता के खून चाटे लगली। अगला शाम जब राजा अपन शिकार लेके आयल, तब संग्रहालय के हालत देख के वो डर गईल। वो देखलस कि कल के तलवार अपना जगह पे ना रहल और जमीन पे चारों तरफ खून पड़ल रहे। ये सब का हो गई? माला, गीता! राजा धीरे धीरे अंदर आए लागल। राजा के दो सेवक भी डर डर के राजा के पीछे जा लगले। चलत चलत राजा वो छोटा कमरा तक पहुंच गए और अंदर के वो दृश्य देख के और भी डर गए। जमीन पे सारा खून और अतड़िया पड़ल रहल। डर के मारे राजा अपन तलवार निकललस और आगे बढ़त रहल। अचानक चुड़ैल ऊपर से उ दू सेवक पे हमला कैलस और तलवार से उनकरा मार देहलस। उ राजा पे भी हमला कैलस, पर राजा अपना तलवार आगे क के खुद के बचा लेलस। के बाड़ू तू? माला? भूख लागल बा, तहरा के खाएब। माला, मतलब तू ही गीता के मरलू और खा गेलू, नरभक्षी कहीं के। चुड़ैल के सुन के गुस्सा आ गई और वो भेड़िया के आवाज में चीखे लागल। चुड़ैल राजा के ऊपर जोर से वार कैलस और ओकर तलवार के तोड़ देलस। फौरन ही दूसर वार कैलस और ओकर सिर धड़ से अलग कर देलस। तीनों के मरला के बाद उनकर लाश के घसीटत घसीटत अंदर लेके गई और एक एक के काट काट के खा लागल। भूख लागल बा,